औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाक़ा ज़दा हूँ शुक्र मगर कर रहा हूँ मैं, फ़ाक़ा ज़दा हूँ शुक्र मगर कर रहा हूँ मैं, अपनी ही दुआओं में पैदा असर कर रहा हूँ मैं। रास्ते में मुश्किलों के अंधेरे ना आएंगे, कुरान की रोशनी में सफ़र कर रहा हूँ मैं। आज के इस पुरनूर जलसे का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। आज के इस पुरनूर जलसे के शहनशीन पे जलवा अफरोज़ शहर बीजापुर के एक्स MLA, कर्नाटका स्टेट के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जनाब मकबूल बागवान साहब, हमारे बीच मौजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर बदरुद्दीन सौदागर साहब, शहर बीजापुर के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्टर नागूर सर, और बड़ी खुशी हो रही है इस बात को बताते हुए, यह शहर बीजापुर के लिए बड़ी मसरत की बात है कि हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जिसे कर्नाटक ने पहचान कर कन्नड़ रत्न अवार्ड दिया, वो है हमारे रफ़ीक भंडारी साहब जो हमारे बीच मौजूद हैं। और यहाँ इस शहनशीन पे मौजूद मोहम्मदिया नात कमेटी के जिम्मेदार और यहाँ आए हुए मेहमान। दरअसल बात यह है कि हमने मोहम्मदिया नात कमेटी के जानिब से ये प्रोग्राम करते हैं। हमारे अक़राज़ व मक़ासिद, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहला मकसद ये है कि हम उसे हुब्बुल वतनी कहते हैं, देश प्रेम, ये हमारा पहला मकसद है। और दूसरा मकसद हमारा भाईचारा है, जिसे इत्तेहाद भी कहते हैं, इत्तेहाद भी हमारा मकसद है। अब सबसे अहम मकसद हमारा तालीम है। मोहम्मदिया नात कमेटी का सबसे अहम मकसद, एम जो है, गुरी जो है, वो तालीम है। क्योंकि तालीम के बदौलत ही आग की परस्तिश करने वालों ने आग को अपने काबू में लिया। फिर क्या था? ऊपर देखा चांद नजर, आसमान नजर आया, आसमान में चांद नजर आया, चांद में इंसान नजर आया, पूछा कि माजरा क्या है? इंसान की तरक्की हुई है। नीचे देखा जमीन नजर आई, जमीन में समंदर नजर आया, समंदर में गहराई नजर आई, गहराई में इंसान नजर आया, पूछा कि माजरा क्या है? इंसान की तरक्की हुई है। यही तरक्की चीख चीख कर कह रही है, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्र अमन आलम, तुझे तेरी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूं, तू गुरूब होने वाला। तालीम ऊंचाई की तरफ जा रही है, आसमान छी रही है, आसमान छी रही है। इतना आसमान ही नहीं बल्कि चांद को छू चुकी है, जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, उस पर हम जोर दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जिस चीज पे हम जोर दे रहे हैं मोहम्मदिया नात कमेटी, वो है इनफॉर्मल एजुकेशन। हम बड़ी फख्र महसूस करते हैं चांद को छूते हुए, लेकिन बदकिस्मती है, माँ के कदम छूते हुए हम लड़खड़ा रहे हैं। इसकी सख्त जरूरत है, जिसे हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसे हम जोर दे रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल बता दूं, एक अल्लाह वाले थे, उनसे कहा कि जब भी आदमी परेशान होता है तो कहा कि मैं कुछ गरीब बच्चों को खाने का इंतजाम करूंगा। उस अल्लाह वालों ने कहा, बच्चे गरीब और अमीर नहीं होते, ये इनफॉर्मल एजुकेशन है, इसकी तालीम हमें जरूरत है। हम मोहम्मदिया नात कमेटी वालों यहां पर इसे जोर दे रहे हैं। यही इनफॉर्मल एजुकेशन जो गैर रस्मी तालीम है, उसी का हिस्सा है नात और क्विज कंपटीशन। नात मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पढ़ी जाने वाली नात, ये हमें साइंटिफिक कुछ चीजें देती है। बड़ी अजीब बात है कि ये हमें पॉजिटिव थॉट्स देती है, ये हमें पॉजिटिव फीलिंग्स देती है और पॉजिटिव इमोशंस देती है। शायद हमें इस बात का पता नहीं, क्योंकि रिसेंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साबित कर दिया कि अगर कोई मेडिटेशन करता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा है, हमारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, हमारे फीलिंग्स पॉजिटिव होते हैं और हमारे जज्बात पॉजिटिव होते हैं। इसी के लिए हम नात इंट्रोड्यूस किया है। अब बात रही क्विज। हमने मोहम्मदिया नात कमेटी के जिम्मेदार जब बैठे हुए थे तो हमने सोचा कि भाई कुछ कंपटीशन से पहले हम लोग सोचे कि दीनी मालूमात हम हासिल करें। जब हमने सोचा कि हमें साथ ही साथ हमारे बच्चों को भी इसे शेयर करें, जब और सोचा कि हम दो ट्रायंगल करेंगे, हम भी समझेंगे, बच्चों को भी समझाएंगे, बाय प्रोडक्ट जो है यहां पर मौजूद लोगों को भी इस बात का पता चले, तो हमने इस बात को बताने के लिए, इस बात को कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास एक ऐसी चीज की जरूरत, ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसे पेश होना, पेश करना और पेश आने का हुनर मौजूद हो। वो हमारे ही बीच था, जिसका नाम है अब्दुल नबी जमादार साहब, जो बेहतरीन अंदाज में अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं। यही अब्दुल नबी जमादार साहब
जो आज की क्विज मास्टर हैं, इन्होंने अपने ही बराबर के 2 और क्विज मास्टर को तैयार किया, वो भी इतने बेहतरीन हैं। एक है मुजम्मिल मुल्ला साहब और दूसरे जो हैं सैफ औंटी साहब। हम क्विज जो चलाते हैं सर, हमने तालुका लेवल में जो बच्चों को देखा, हमारे क्विज मास्टर परेशान हो गए, समझा कि यहाँ वो बच्चे हैं जो पूरी तरीके से तैयार करके आए हैं, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी में कोताही करते हैं। इसलिए जो तैयारी में कोताही करते हैं, जो पूरी तरीके से तैयार हैं, उन बच्चों के साथ हकतलफी ना हो, इसलिए हमने क्वालिफाइड राउंड शुरू किया। क्वालिफाइड राउंड के बाद हम जो हैं बच्चों को क्विज खिलाया, वहां से लेकर हम लोग तालुका में जो पहले नंबर में आने वाले बच्चे, वहां उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल में ले आया। यहाँ हम जो यहाँ क्विज खिलाते हैं, उसका एक मकसद है। हम यहाँ चाहते हैं कि पहले क्विज राउंड में हम बच्चों के पेशेंस को टेस्ट करते हैं, उसकी एग्जामिनेशन लेते हैं, और दूसरे जो राउंड में हम लोग जो एक बच्चे का कॉन्फिडेंस देखते हैं, और तीसरे राउंड जो रैपिड फायर राउंड होता है, यहां सर हम एक मेमोरी टेक्निक देते हैं बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियाई तालीम बड़ी आसानी से समझ में आए। वो मेमोरी टेक्निक ये है, अटेंशन। बच्चा देखिए, हमारे जो क्विज मास्टर जब शुरू करते हैं, वो रावलपिंडी एक्सप्रेस है, जैसे ही जबान रुक जाती है बच्चों का से जवाब तलब करते हैं। जब बच्चों से जवाब तलब करते हैं, अजीब बात यह है, इतने स्पैन ऑफ टाइम में बच्चे अटेंशन दें, बच्चे अंडरस्टैंडिंग कर ले, कंप्रहेंशन, उसके बाद बच्चे उसे रिप्रोड्यूस करें, उसके बाद रिटाइन करें। इतनी बड़ी बेहतरीन एग्जाम हम ये चाहते हैं कि ये मेमोरी टेक्निक हमारे बच्चों को मालूम पड़े, इसीलिए हम लोग जो है ये क्विज कंपटीशन खिलाते हैं। अब हम आगे मैं थोड़ी बात बता दूं कि इस बार हर बार हमारे यहां से बच्चे जो पहले नंबर में आते हैं, उन्हें हम लोग उम्रा भेजते थे। इस बार थोड़ी हमने तब्दीली किया कि जो बच्चे यहां पहले नंबर में आते हैं, कोई इस कंपटीशन में उन्हें 25,000 इनाम से नवाजा जाएगा। और यहां जितने भी बच्चे पार्टिसिपेशन करते हैं, यहां क्विज फाइनल में जो क्विज कंपटीशन में जो बच्चे पार्टिसिपेशन करते हैं, उनके लिए हम और एक एग्जामिनेशन लेने वाले हैं, जिसे रिटन टेस्ट कहा जाता है। वहां पर हमारा मकसद यह है कि हमारे हिंदुस्तान के दस्तूर को समझे। हम जो रिटन टेस्ट लेंगे 100 मार्क्स का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे एक एग्जामिनेशन लेंगे, और रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन कुरान पे एक एग्जामिनेशन लेंगे। ये रिटन होगा, लेकिन उसके लिए क्वालिफाई होने के लिए 90 मार्क्स लेने की जरूरत है। ये हमारा इस बार का मकसद है। और मैं आपको एक जरूरी मकसद बता दूं, मैं हमारे DPI साहब से जरा तवज्जो चाहता हूं कि इस बार मोहम्मदिया नाथ कमेटी के जानिब से हमने एक स्टडी सेंटर खोल रहे हैं, जो 100 दिन में और 30 दिन में हमारे जो बच्चे SSLC में पढ़ रहे हैं, उन्हें पासिंग पैकेज दिया जा रहा है, जो बच्चे पढ़ने में कोताही कर रहे हैं। और वो बच्चे जो अच्छे नंबर से पास होते हैं, जो 95 ले सकते हैं, हम चाहते हैं कि वो बच्चे 100 को 100 ले, इसलिए हम वर्कशॉप करा रहे हैं। इस बार से वो हमारा शुरू हो रहा है। मैं और ज्यादा बातें ना करते हुए अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। ये अलग बात है कि तुम ना बदलो हम ना बदले, जमाना बदल रहा है। ये अलग बात है, तुम ना बदलो हम ना बदले, जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थरों में खिल रहा है और चिराग आंधियों में जल रहा है। यही जुनून यही ख्वाब हमारा है, चिराग वही जलाए जहां अंधेरा है। इसी के साथ अपनी बात को खत्म। अल्लाह मांगना तो जब भी अपनी औकात देखकर नहीं मांगना है, बल्कि उसकी शान देखकर मांगना है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि बीजापुर से जलने वाली इस शमा की रोशनी सारी दुनिया को मुनव्वर कर दे, सारी दुनिया को रोशन कर दे। और गजब करेंगे हमारा सुपूत तोड़ेंगे, ये शान है तो गुनाहगार करके छोड़ेंगे। नए सिरे से ताल्लुक नहीं बनाएंगे हम, जहां से टूट गए हैं वहीं से जोड़ेंगे। दुआएं मांगने वालों हमारे साथ चलो, आज हम नदी में चिराग छोड़ेंगे। नदी में चिराग छोड़ने का मतलब भी यही है कि दुनिया में हर तरफ जो है नफरतें पनप रही हैं, तो लिहाजा इस जलसे के खातिर आज हम ये बात पैगाम देना चाहते हैं कि मोहब्बतों को आम किया जाए। तो आइए अब मैं अगली आवाज़ देने जा रहा हूँ कमिश्नर सिटी कॉरपोरेशन के बदरुद्दीन सौदागर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अपने तमाम मसरूफियात को बाला तक रखकर तशरीफ़ फरमा है। मैं उनसे गुजारिश हूँ कि वो आएँ और अपने चंद रोशन ख्यालात से नवाजें। माइक पर सिटी कॉरपोरेशन के कमिश्नर बदरुद्दीन सौदागर साहब।
अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मदिया नात कमेटी विजयपुर के नातिब से आज का जो जलसा चला हुआ है, इस जलसे के सदर जनाब अलहाज सैयद मुस्तफ़ा कादरी उर्फ गयास पाशा जागीरदार साहब, हमारे बीजापुर के एक्स MLA डॉक्टर मकबूल बागवान साहब और हमारे सारा पेपर के रिपोर्टर साहब रफ़ीक भंडारी साहब और बैठे हुए सभी डिग्नेटरीज और सभी बच्चों और बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, मोहम्मदिया नात कमेटी का 39वां ये जो प्रोग्राम चला है, मोहम्मदिया नात कमेटी के सभी सदर और उन जिम्मेदारों को मैं मेरी तरफ से फर्स्ट उनको शुक्रिया गुजार करता हूँ कि बीजापुर शहर से जो मोहम्मदिया नात कमेटी चालू हुई, स्टेट वाइज इनका नाम रोशन है। बहुत से ज़िले के अंदर मैं दूसरे ज़िले में गया तो भी मेरे मोहम्मदिया नात कमेटी के सदर और उनकी जिम्मेदारियों का नाम मैं सुना हूँ। बहुत अच्छी तरीके से ये एक नात कमेटी का और दीनी दुनिया के बारे में सभी बच्चों में तालीम देते हुए माहौल को बदलाव लेकर आ रहे हैं। ऐसा बदलाव लेकर आने वाली कर्नाटका स्टेट में एक ही कमेटी है, वो मोहम्मदिया नात कमेटी है। ऐसी कमेटी को हम सब जिम्मेदार साथ देना है और अच्छे माहौल को बदलाव लाने के वास्ते उनको हम सपोर्ट करना है। कहते हुए मैं ज़्यादा बात नहीं करता, इसलिए सबको सलाम बोल के सलाम बोलता हूँ। बेहद शुक्रिया सर, अपने वक्त का इदराक रखते हुए अहम ज़रूरी बातें करते हुए अपनी जगह ली। तो आइए मोअज़्ज़ज़ सामाईन, अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आपके रूबरू करने जा रहा हूँ कि हालांकि बर वक्त ये कहानी नहीं लिखती, तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। लिहाजा वो बोल रहे हैं, अपने कलम से बोल रहे हैं। एक मशहूर मारूफ सहाफ़ी मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त मावाली जनाब रफ़ीक भंडारी साहब से मैं गुजारिश हूँ कि वो आएँ और अपने चंद रोशन ख्यालात से नवाजे। माइक पर मोहम्मद रफ़ीक भंडारी साहब। मगर मैं यहाँ पर ये बताना आपको ज़रूरी समझता हूँ कि इस नात कमेटी के 39 जो साल हुए, इसका इवैल्यूएशन भी अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या हमारे नात कमेटी में हिस्सा लेने वाले बच्चे कौमी सतह पर अपना लोहा मनवाए हैं या नहीं? अगर नहीं मनवाए हैं तो किसकी वजूहत क्या है? नेशनल लेवल पर नात कमेटी की हमारे तलबा को पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बात की सख्त ज़रूरत है। इनफॉर्मल एजुकेशन के मैदान में सिर्फ नात ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें आपको अंजाम देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इंशाअल्लाह इनफॉर्मल एजुकेशन में तरह तरह के जो भी फ़न हैं, उलूम हैं, इन तमाम को आप इस्तेमाल करते हुए हमारे बच्चों को की शख्सियत साजी पर एक उम्दा काम करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि आप इनफॉर्मल एजुकेशन में जिस तरह नात के ज़रिए क्विज़ कॉम्पिटिशन में माहिर होते जा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि असरी तालीम में फॉर्मल एजुकेशन में भी आप यही जज्बा लिए कोशिश कर रहे होंगे। मैं यहाँ पर यह बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि शाहीन के तकरीबन 100 से ज़ायद हुफ़ाज़ आज मेडिकल में मेडिकल एडमिशन ले रहे हैं। इस तरह का भी एक शोबा आप यहाँ पर कायम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि नात खानी में दिलचस्पी रखने वाले बच्चे भी प्रोफेशनल कॉलेजेस में अपना दाखिला लेकर अपने मुस्तकबिल को संवार सकते हैं। मैं आज आप सबका मशकूर ममनून हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर तैनीयत पेश की। सबसे पहले मैं इस नात कमेटी के चेयरमैन को, मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने लगातार इस 40 सालों को, इस कमेटी को आपने बड़ी अच्छी तरह से इसको बच्चों की तालीम के लिए इस क्विज कंपटीशन का आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। मैं 10 सालों से आपसे जुड़ा हुआ हूं, ये मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे फ़ख्र होती है कि मैं इस नात कमेटी से मैं जुड़ा हुआ हूं, इसका मेंबर हूं। और आप हमेशा अपने आप को
जैसे हमारे भंडारी साहब बोले कि सिर्फ ये नात कमेटी के लेवल तक मत रखो, इसको नेशनल लेवल पर भी लेके जाओ, इनकी बात पे आप गौर करेंगे, इसके लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। आज यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, एक नाते से मुझे खुशी भी होती है कि यहाँ पर तकरीबन 90% हमारे बेटियाँ हैं, और कहीं कहीं लगता है कि एक अफसोस भी होता है कि हमारे यहाँ बॉयज़ की कमी महसूस हो रही है। इसलिए मैं ये फिक्रमंद हूँ कि कहीं हमारे बॉयज़ इसमें, इस कंपटीशन में, इस दुनिया की या दीनी तालीम में कहीं पीछे ना हो जाए, या आप भी इसके लिए थोड़ा फिक्र करेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। सिराज सर ने बहुत तालीम के लिए बहुत अच्छी बात की है कि तालीम की वजह से हम आसमान पे, चांद पे पहुंच रहे हैं, ज़मीन पे, ज़मीन के नीचे, समंदर में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल आप सही बोले हैं। और आपने, सिराज सर ने कहा है कि इस कंपटीशन के बाद एक और रिटर्न टेस्ट लेंगे। सिराज सर ने कहा है कि आप रिटर्न टेस्ट लेंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन और दीनी लेंगे। मैं उनमें से थोड़ा और एक मेरे तरफ से आपको मैं बात जोड़ना चाहता हूं कि आप जो दीनी की बात किए हैं, वो दीन में आज हमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं कि हमें आज सिर्फ हुकूकुल्लाह में हमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि अल्लाह के हुकूक किस तरह हमें करना चाहिए। आप उस कंपटीशन में शामिल कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद भी अगर आप शामिल करेंगे, यानी मामलात भी अगर आप शामिल करेंगे, तो माहौल में सुख और शांति रहेगी। जैसे लोगों को ये गलत गुमान है कि अगर हम हज को जाएंगे तो अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ़ करेगा। मैं समझता हूँ अल्लाह वो गुनाह माफ़ करेगा जो अल्लाह के साथ या हुकूकुल्लाह जो हम किए हैं उसका माफ़ करेगा। मगर हम लोगों के साथ जो गुनाह किए हैं, जिसको हम मामलात के गुनाह बोल रहे हैं या हुकूकुल इबाद बोल रहे हैं, अगर वो माफ़ी चाहिए तो वो लोगों के साथ ही हमें उनसे ही माफ़ी करना पड़ेगा। अगर आप क्विज कंपटीशन में अगर उसको भी आप जोड़ेंगे कि किस तरह हुकूकुल्लाह और किस तरह हुकूकुल इबाद करेंगे, तो ये माशरे में, हमारे बच्चों में, आने वाले हमारे ये जो मेरे प्यारे बेटियां बैठे हैं, इनको एक अच्छा सही रास्ता मिलेगा करके मैं ऐसी बात करते हुए